अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए है। एसएससी एमटीएस की 11,000 वैकेंसी आ गई है। तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है? उसमें पूछा जाता है मैथ, उसमें पूछा जाता है रीजनिंग, और उसमें जीके जीएस, और पूछा जाता है इंग्लिश। तो ये वीडियो है स्पेशल एसएससी एमटीएस के लिए कि एसएससी एमटीएस का इंग्लिश कैसे तैयार करें। और पहली बार में एसएससी एमटीएस कैसे निकाली, 100% सफल था। और 2 महीने का प्लान इंग्लिश जीके जीएस के साथ, मतलब 2 महीने का प्लान है जीके जीएस स्टैटिक जीके के साथ, और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एमटीएस। और पहली बार में एमटीएस कैसे निकालें, ये है एमटीएस के लिए स्पेशल वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर है जीके को कैसे तैयार करें, जीके जीएस जनरल साइंस स्टैटिक जीके। तो यहाँ पर हमने जीके को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे पार्ट ऑफ जीके जीएस, जीके के कितने पार्ट हैं, तो हमने इसको डिवाइड करने का प्रयास किया है। पार्ट ऑफ जीएस, तो जीएस का पहला पार्ट हो जाता है हिस्ट्री, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा पॉलिटी, चौथा जियोग्राफी, पांचवा स्टैटिक जीके, छठवां यूपी जीके, सातवां जनरल साइंस, आठवां में करेंट अफेयर। मतलब कहने का मतलब है हिस्ट्री मतलब इतिहास, इकोनॉमी मतलब हो जाता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। पॉलिटी मतलब हो जाता है संविधान, जियोग्राफी मतलब हो जाता है भूगोल, स्टैटिक जीके मतलब हो जाता है, स्टैटिक जीके का मतलब भारत का लोक नृत्य क्या है, उसके बाद कम तबला वादक, संगीतकार, और डे वाइज थीम, यानी 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 15, जैसे कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। यूपी जीके में वही नदी, झरना, तालाब, सिंचाई परियोजना, यही सब यूपी जीके में जाता है। जनरल साइंस में इसमें बायोलॉजी भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, ठीक। और करंट अफेयर में ये जो डेली अपडेट होता है करंट अफेयर की क्लास, यानी इसको न्यूज क्लास भी कह सकते हैं। ये डेली बेस पर करंट अफेयर तैयार किया जाता है और इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हमने यहाँ पर टाइप किया है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दीजिए। इसमें स्टैटिक जीके यहाँ है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके, और उसके बाद करंट अफेयर, यानी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री पर 30% ध्यान दीजिएगा, और पॉलिटी पर भी 30% ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब इसमें हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर एकदम इम्पोर्टेंट है। अब इसको 2 महीने में कैसे आप तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री को और पॉलिटी को उठा लीजिएगा, दोनों को। अगर ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो ऑनलाइन रिवीजन करिएगा, क्लास लेने के बाद जो पीडीएफ नोट्स मिलेगी वहाँ से रिवीजन करिएगा। अगर ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो लुसेंट उठा लीजिए। लुसेंट में पॉलिटी और जियोग्राफी दोनों का आप पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को आप उठा लीजिए। 1 घंटा इसको पढ़िए, 1 घंटा उसको पढ़िए, दोनों का नोट्स बनाते रहिए, दोनों का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों ख़त्म हो जाए तो इकोनॉमी और जियोग्राफी को ले लीजिएगा, इन दोनों को पढ़िएगा, एक साइड जियोग्राफी और एक साइड इकोनॉमी। अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर एक पॉलिटी और स्टैटिक जीके को ले लीजिएगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। फिर यूपी जीके पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस पर भी बहुत थोड़ा ध्यान देना है, और करंट अफेयर रोज़ लेते रहिएगा डेली, ठीक है। और स्टैटिक जीके करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्टैटिक जीके को रटने का प्रयास करिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गई जीएस की बात। तो जीएस में आपको बढ़िया से मेहनत करना है, क्योंकि जीएस में स्टैटिक जीके रटने में आपको स्टैटिक जीके को रटना है, लोक नृत्य, उसके बाद कलाकार और घराना, उसके बाद आपको डे वाइज थीम याद करना पड़ेगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व साहित्य दिवस कब मनाया जाता है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है,
योग दिवस कब मनाया जाता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसको जीएस को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जीके जीएस का तो बता दिए प्लान, इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन जो आप जैसे कि आज पढ़ेंगे उसका कल रिवीजन करके ही फिर अगले टॉपिक में पढ़ना है। जैसे आप जीके में स्टैटिक जीके में पढ़ लिए भारत के लोक नृत्य, तो इसको पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक अगर कलाकार पढ़ेंगे और तबला वादक, तो इसको पढ़ने के बाद जब इसमें जाएंगे तो पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे 20 मिनट। 20 मिनट रिवीजन करना है, मतलब आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़िए, पीछे का रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे का रिवीजन करते रहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। नहीं आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं मिलेगा। अब लास्ट में अगर आप पहुंच जाते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर पीछे का सब भूल जाएंगे, तो उससे पढ़ने से मतलब है कि आप ना पढ़िए, वो सबसे अच्छा है। वैसा पढ़ने से अच्छा है कि आप ना पढ़ें, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि पीछे का भूलते जाएंगे, आगे का पढ़ते जाएंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बात करेंगे इंग्लिश को कैसे तैयार करें। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं पार्ट ऑफ इंग्लिश। पार्ट ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन से होते हैं। एक होता है ग्रामर, एक ग्रामर हो जाता है, एक हो जाता है वोकैबुलरी। इंग्लिश का दो पार्ट हो गया था, एक ग्रामर हो जाता है, ग्रामर, दूसरा हो जाता है वोकैबुलरी और ग्रामर। तो ग्रामर सबसे आसान होता है। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसमें ऐसा ही होता है कॉमन नाउन, उसके बाद होता है कलेक्टिव नाउन, उसके बाद हो जाता है मेटल नाउन। तो इस प्रकार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, उसके बाद मेटल नाउन, उसके बाद हो जाता है, कुल 5 प्रकार होते हैं। तो उस जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा, हिंदी में पढ़ते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये ग्रामर का पार्ट हो जाता है। तो ये सब ग्रामर में ही पूछा जाता है। जैसे हिंदी में संज्ञा है, तो उसको संज्ञा को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं इंग्लिश में ना। तो ऐसे ही आप इसको याद कर लेंगे। तो संज्ञा ग्रामर को पहले आप ग्रामर को तैयार कर लेंगे। इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। एक हो जाएगा आपका ग्रामर पार्ट, एक हो जाएगा वोकैबुलरी। अब ग्रामर में पढ़ेंगे संज्ञा, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय। इधर ये सब पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कभी न मरे अमर। तो वो होता है अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, अनिवार्य है। तो इसको आप 2 पार्ट में ग्रामर और वोकैबुलरी करके, वोकैबुलरी भी सब रटने वाला बात है, सब रटने वाला बात है। जैसे आता है ना लोकोक्त मुहावरा हिंदी में, वैसे इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश को ऐसे आप तैयार कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा बताया गया प्लान बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।